हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से ईडा स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 8 का लेसन 2 पढ़ेंगे और इस लेसन का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और एक्सरसाइज लेंगे हम 2.2 और 2.2 का क्वेश्चन लेंगे 11 क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है ये। क्वेश्चन हमें दे रखा है बायचुंग फादर्स इज 26 ईयर्स यंगर देन बायचुंग्स ग्रैंड फादर। यानी जो बायचुंग के फादर हैं वो बायचुंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। ठीक है, अब आगे कह रहा है और साथ में 29 ईयर्स ओल्डर देन बायचुंग, और बायचुंग से वो 29 ईयर्स बड़े हैं। इसका मतलब बायचुंग के फादर की बात हो रही है। अब आगे कहा गया है द सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135 ईयर्स। तीनों की उम्र का जो जोड़ है वो निकलेगा 135 ईयर्स। व्हाट इज़ द एजेस ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो हमको एक एक करके तीनों की उम्र निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायचुंग की एज को हम मान लेंगे। तो बायचुंग की एज को हम मान लेंगे x ईयर। ठीक, इस प्रकार से। तो बायचुंग की एज को हमने मान लिया x ईयर, और जो बायचुंग के फादर है वो बायचुंग से 29 ईयर्स बड़े हैं, इसलिए बायचुंग के फादर की जो उम्र हो जाएगी x + 29 ईयर्स हो जाएगी। आगे हमसे कहा गया है कि जो बायचुंग के फादर हैं वो उसके दादा से जो है 26 ईयर छोटे हैं। यानी कि जो फादर हैं ग्रैंडफादर से छोटे हैं, यानी कि दादाजी इसके फादर से 26 ईयर बड़े हैं। ठीक है, तो अब हम जो ग्रैंडफादर केस लिखेंगे वो लिखेंगे x + 29 को ऐसे लिख देंगे, और साथ में वो फादर से बड़े हैं। ठीक है, तो ये कितने बड़े हो गए, ये 26 ईयर्स हो गए। ठीक, अब हमें कहा गया है कि तीनों की उम्र का जोड़ 135 है, यानी 135 ईयर्स है। तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर देंगे, जैसे हम क्वेश्चन में कहा गया तो हमें लिख देंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें कहा गया है कि जो बायचुंग है x, और जो बायचुंग के फादर हैं x + 29, और जो ग्रैंडफादर हैं उनको भी प्लस कर देंगे, यानी x + 29। और इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, इस प्रकार से। और ये हो गया 135 ईयर्स हो गया ये। ठीक है, तो ये बायचुंग हो गया, ये बायचुंग के फादर हो गए, और ये बायचुंग के ग्रैंडफादर हो गए। इस प्रकार से अब हम इसे प्लस कर देते हैं, और प्लस करने के बाद हमें मिलेगा x + x + x, ये हो जाएगा 3x। ठीक, और हम जो 29 है इसको एज इट इज उतार देंगे, फिर अगेन 29 है इसे भी इसी प्रकार से उतार देंगे, और 26 को भी इसी प्रकार से लिख देंगे, और इसका टू लिख देंगे राइट साइड में। 135 ईयर्स हो गया ये। अब हम इसे प्लस करेंगे तो 3x तो एज इट इज उतर जाएगा, और 29 + 29 + 26 करेंगे तो ये निकलेगा आपका 84, और इधर लिख देंगे हम 135। अब हम 84 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा 3x, और 135 अपनी जगह में रहेगा 135, और ये इधर जाके हो जाएगा -84। और इस प्रकार से 3x = हो जाएगा 135 में से हम 84 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 51। इस प्रकार से 3x = मिल गया 51, तो x = हो जाएगा 51/3। और यदि हम काटेंगे इसे तो काटने के बाद हमें मिलेगा 17। इस प्रकार से जो बायचुंग है उसकी एज निकल गई 17 ईयर्स, यानी उसकी उम्र 17 साल निकल गई। अब आगे देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि जो बायचुंग की फादर की एज है वो है x + 29।
तो हम x प्लस 29 के जगह में लिख देंगे, जैसे लिखा मैंने x प्लस ये 29 था, तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 17 और प्लस 29। ठीक, इस प्रकार से ये निकल जाएगा 46 ईयर्स। तो बायचुंग के फादर की उम्र निकल गई 46 साल। अब हम उसके ग्रैंडफादर की एज निकालेंगे। तो ग्रैंडफादर की एज थी x प्लस और ये था 29 प्लस 26 था ये। अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 17 प्लस 29 और प्लस 26, और यदि हम प्लस करके देखेंगे तो ये हमें मिलेगा 72 ईयर्स, यानी दादा की उम्र 72 ईयर्स निकल गई। अब हम आगे करके देखेंगे। हमसे कहा गया था कि तीनों की उम्र का जो प्लस है 135 ईयर है। तो करके देखते हैं। ये बायचुंग की एज हो गई और ये बायचुंग के फादर की एज होगी 46 और ये दादा की उम्र होगी 72 और इसका टू हमें दिया था 135 और हम इसे प्लस करके देखेंगे तो ये 135 ही निकलेगा, यानी हमने जो बायचुंग की एज एक्स निकाली वो बिल्कुल सही निकाली। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया राइट हैंड साइड के। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन का मतलब और इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।